आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे संकट की जो सच पूछिए तो हर घर के चूल्हे तक पहुंच चुका है। और ये है एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत। पर यह कहानी सिर्फ चूल्हे की आग तक सीमित नहीं है, इसके पीछे और भी बहुत कुछ है। देखिए, इस कहानी की शुरुआत किसी नंबर या आंकड़े से नहीं, बल्कि एक बहुत भारी मानवीय कीमत से होती है। पंजाब की बात है, 13 मार्च 2026 की। 66 साल के एक बुजुर्ग भूषण कुमार मित्तल एलपीजी सिलेंडर की लाइन में लगे थे और इंतजार करते करते ही उनकी जान चली गई। सोचिए, वो सिर्फ कोई नंबर नहीं थे, वो किसी के पति थे, पिता थे, दादा थे। बस अपने परिवार के लिए खाना पकाने का ईंधन लेने ही तो गए थे। और देखिए, ये कोई एक अकेली इक्का दुक्का घटना नहीं है। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक हर जगह से ऐसी ही दिल दहलाने वाली कहानियां सामने आ रही हैं। मीलों लंबी लंबी लाइनें, हताश लोग और एक ऐसा सिस्टम जो जैसे घुटने टेक रहा है। एक बिल्कुल बुनियादी ज़रूरत के लिए जो लड़ाई थी वो अब एक त्रासदी बनती जा रही है। एक तरफ तो ये सब चल रहा है, लोग इस तरह रोज जूझ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो सरकारी बयान आते हैं वो बिल्कुल ही अलग कहानी सुनाते हैं। मतलब एक तरफ तो सड़कों पे ये अफरा तफरी है, राशनिंग हो रही है, और दूसरी तरफ मंत्री कह रहे हैं कि सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, सब सुरक्षित है, और ये जो भी हो रहा है ये बस लोगों की पैनिक बाइंग है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सच क्या है? क्या ये कमी वाकई में है या सिर्फ एक अफवाह फैलाई जा रही है? और इसी कन्फ्यूजन से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिसका जवाब सरकारी बयानों में तो कहीं नहीं मिलता। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि भारत में जो गैस आती है वो आखिर आती कहाँ से है। तो भारत में एलपीजी की ज़रूरत बहुत बहुत ज़्यादा है। हम हर साल करीब 3.1 करोड़ मीट्रिक टन एलपीजी इस्तेमाल करते हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कितनी गैस होगी। इतनी के भारत के हर घर को लगभग 5 बार भर दे। और इस भारी भरकम ज़रूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब 60%, हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। ये जो 60% इंपोर्ट होता है ना, उसका 90% हिस्सा, सोचिए 90%, सिर्फ और सिर्फ एक ही समुद्री रास्ते से होकर भारत आता है। ये रास्ता है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़, और जैसे ही जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से ईरान ने इसे बंद किया, भारत की एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन, आप कह सकते हैं, एक झटके में कट गई। तो ठीक है, स्ट्रीट का बंद होना इस संकट की फौरी वजह तो थी, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इसके बाद जो अफरा तफरी मची उसे टाला नहीं जा सकता था? क्या हम तैयार नहीं थे? रिपोर्ट्स तो यही बताती हैं कि खतरे की घंटी महीनों पहले से बज रही थी। ये टाइमलाइन देखिए, साफ पता चलता है, जनवरी 2026 से ही वार्निंग्स आ रही थीं। लेकिन संकट शुरू होने के बाद भी कोई ठोस कदम उठाने में 1 हफ्ते से ज्यादा लग गया। मतलब तैयारी के लिए जो कीमती वक्त था वो हाथ से निकल गया। और ये नंबर शायद पूरी समस्या की जड़ है। देश के पास स्ट्रेटेजिक एलपीजी रिजर्व कितना है? मुश्किल से 48 घंटे का, मतलब 2 दिन से भी कम। अब इसकी तुलना कीजिए अमेरिका से, जहां 90 दिन से भी ज्यादा का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। फर्क साफ है ना? तो असली मुद्दा सिर्फ एक समुद्री रास्ते के बंद होने का है ही नहीं, ये इशारा करता है एक बड़ी सिस्टेमिक फेलियर की तरफ। एक मजबूत और भरोसेमंद एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हम कहीं चूक गए। उज्ज्वला जैसी स्कीमों से डिमांड तो खूब बढ़ाई गई, लेकिन सप्लाई को उतना ही मजबूत करने पर शायद उतना ध्यान नहीं दिया गया। तो सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा? इस संकट से निकलने का रास्ता क्या है? हमारे पास विकल्प क्या क्या है? देखिए, मोटे तौर पर 4 रास्ते नजर आते हैं, लेकिन सच कहूं तो कोई भी रास्ता फौरन राहत देने वाला नहीं है। डिप्लोमैटिक बातचीत हो या फिर कहीं और से इमरजेंसी सप्लाई मंगाना, हर रास्ते में अपनी अपनी चुनौतियां हैं। और जो रियलिस्टिक अंदाजा है वो यही है कि अभी कम से कम 4 से 8 हफ्ते और ये मुश्किल बनी रह सकती है। अब ठीक है, बड़े बड़े समाधान तो पॉलिसी मेकर्स के हाथ में है, लेकिन इस सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल कदम भी उठाए जा सकते हैं। लेकिन ये सारे उपाय, ये सारे इंतजाम इस संकट के एक सबसे दर्दनाक पहलू पर पर्दा नहीं डाल सकते। खासतौर पर गांवों में, ग्रामीण भारत में, जहां बिजली का कोई भरोसा नहीं होता, वहां क्लीन फ्यूल को लेकर जो भी तरक्की हुई थी उस पर जैसे पानी फिरता नजर आ रहा है। सोचिए, जिन महिलाओं ने उज्ज्वला जैसी योजनाओं के बाद धुएं वाले चूल्हे से छुटकारा पाया था, वो आज फिर से उसी पर खाना बनाने के लिए मजबूर हैं। किसी पॉलिसी की नाकामी की सबसे बड़ी कीमत आखिर में वही चुका रही हैं। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है।
ये संकट सिर्फ गैस की कमी का नहीं है, ये दूरदर्शिता की कमी को भी दिखाता है। आखिर में सवाल ये नहीं है कि भारत इस मुश्किल से कैसे बाहर निकलेगा। असली सवाल तो ये है कि क्या भविष्य में ऐसे संकट दोबारा ना आएं, इसके लिए हम जरूरी सबक सीखेंगे भी या नहीं।